हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से पॉलिटी के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। इन सारे क्वेश्चंस का नेचर स्टैटिक होने की वजह से 69th बीपीएससी पीटी के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है और आप सबों को उस एग्ज़ाम में सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 1 शक्तियों का पृथक्करण संबंधित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को अंतिम रूप देकर उन्हें 1793 में एक संहिता के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे कॉर्नवालिस संहिता कहा जाता है। यह संहिता मुख्य रूप से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कॉर्नवालिस संहिता से। शक्तियों का पृथक्करण संबंधित है किसे? कॉर्नवालिस संहिता से। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन संविधान को अंगीकार करते हुए कुल 16 अनुच्छेद लागू किया गया था। इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए वर्ष 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है। यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125वें जन्मदिवस के रूप में मनाया गया। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन के द्वारा ही सर्वप्रथम 1942 में ऐसा प्रस्ताव किया गया था। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। लागू होने के तुरंत बाद वहां के विधानमंडल द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 अधिनियमित किया गया, जिसके तहत 1994 में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव आयोजित किए गए। राइट ऑप्शन डी होगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी राज्य में नगरपालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो भारतीय संविधान के भाग 9A के आर्टिकल 243D के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य में न्यायपालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है। राइट ऑप्शन बी होगा संबंधित राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु संपन्न संवैधानिक प्राधिकार है। तो संविधान के अनुच्छेद 341A के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य के किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। साथ ही अनुच्छेद 343B के तहत संसद विधि द्वारा किसी जाति को विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित या उसमें से अपवर्जित कर सकती है। इसी प्रकार की भूमिका राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में अनुच्छेद 342 द्वारा प्रदान की गई है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? तो संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया तथा इसे संघ राज्य क्षेत्र में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। सो निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात अधिकार संविधान के साथ धोखा है? KM नामबियार ने संविधान में उल्लेखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। सो राइट ऑप्शन सी होगा KM नामबियार। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है। तो वर्तमान में देश में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। सबसे पहला उच्च न्यायालय 1862 में कोलकाता में बनाया गया था।
25वां उच्च न्यायालय अमरावती है जो आंध्र प्रदेश के लिए है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक वरीयता सूची में छठे स्थान पर हैं। तो संवैधानिक वरीयता सूची में प्रथम स्थान पे राष्ट्रपति, द्वितीय स्थान पे उपराष्ट्रपति, तृतीय स्थान पे प्रधानमंत्री, चौथे स्थान पे राज्यों के राज्यपाल, पांचवें स्थान पे पूर्व राष्ट्रपति, 5A पे उप प्रधानमंत्री, छठे स्थान पे भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, सातवें स्थान पे संघ के कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यपाल या लोकसभा के विपक्ष के नेता और फिर भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। छठे स्थान पे 2 लोग हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, सी और डी सही है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 से निम्नलिखित में से कौन राज्य संबंधित नहीं है। तो संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 में 12 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड। इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ का स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 से निम्नलिखित में से कौन राज्य संबंधित नहीं है। तो संबंधित जो राज्य हैं वो है, तो इसमें सिक्किम भी संबंधित है, मिजोरम भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है और गुजरात भी है। तो ई हो जाएगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है, जिसकी स्थापना 1964 में संथानम समिति की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा संथानम समिति की अनुशंसा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। तो संविधान के आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है, जबकि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चार्टर एक्ट या अधिनियम द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी को केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य का दायित्व सौंपा गया। इससे पूर्व 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा भी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन चाय एवं चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को बना रहने दिया गया था। इस प्रकार 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ही कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। राइट ऑप्शन बी होगा चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से कौन सा विधेयक पारित करना पड़ता है। तो संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि की चर्चा की गई है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकाला जा सकता है। तो राइट ऑप्शन सी होगा विनियोग विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करें। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, तो ए का 2 हो जाएगा। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, तो बी का 1 हो जाएगा। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष एस के धर थे, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, एस के धर, तो सी का हो जाएगा 3। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी थे, तो डी का हो जाएगा 4, यानी ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को ग्रहण किया गया है। इसके अतिरिक्त अमेरिका के संविधान से उदेशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग आदि भी ग्रहण किया गया है। सो राइट ऑप्शन ए होगा अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य के किन राज्यों से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। तो AMTM का उपबंध किया गया है। AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय बी होगा। और 5वीं अनुसूची में क्या है? संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। और 6ठी अनुसूची में इन 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत है। तो भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है। सत्ता संचालन करने संबंधी प्रावधान संविधान में उल्लेखित है। न्यायपालिका इसकी व्याख्या करती है। संसद इससे संबंधित कानून बनाती है जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान की प्रस्तावना भी हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है, जो इस बात की पुष्टि करता है। सो राइट ऑप्शन डी होगा, जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समिति या आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की थी? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के राज्यों के पुनर्गठन के लिए विभिन्न आयोग या समितियों का गठन किया गया था। संविधान सभा द्वारा नवंबर 1947 में न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई आयोग का गठन किया गया। धर आयोग ने 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन केवल भाषा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। जेवीपी यानी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पटाभी सीतारमैया समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया था। 22 दिसंबर 1953 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया। आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी। आयोग ने पंजाब तथा बम्बई को छोड़कर अन्य राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करने की अनुशंसा कर दी। आयोग ने 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित क्षेत्रों की स्थापना की भी सिफारिश की थी। आयोग की सिफारिशों को सरकार के द्वारा वर्ष 1956 में स्वीकार कर लिया गया था। सो राइट ऑप्शन सी होगा, फजल अली आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लेखित कौन सा या कौन से मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 तथा 30 यानी 15, 16, 19, 29 तथा 30 अनुच्छेद के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अन्य मौलिक अधिकार नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को ही प्राप्त है। सो भारतीय संविधान में उल्लेखित कौन सा या कौन से मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो 15, 16, 19, 29 तथा 30 को छोड़ करके तो 20, 21, 22 तथा 24 के तहत मौलिक अधिकार ये आ जाएंगे। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। इसी अवधारणा को विस्तार देने के लिए वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 के द्वारा लागू किया गया। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को सौंपता है और राज्य स्तर पर राज्यपाल को। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित समितियों के गठन का सही क्रम है? बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में। GV.K. राव समिति का गठन 1985 में। LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में और P.K. थुंगन समिति का गठन 1988 में किया गया था। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पहले बलवंत राय मेहता समिति और सबसे बाद में P.K. थुंगन समिति। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74(1)(a) संविधान में जोड़ा गया? तो संविधान का अनुच्छेद 74(1)(a) 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके द्वारा केंद्र एवं राज्य की मंत्री परिषदों के आकार को सीमित किया गया। केंद्र तथा राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्रमशः लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया। इस अधिवेशन को कौन बुला सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है।
संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर किसी अन्य विधेयक पर यदि दोनों सदनों में कोई गतिरोध है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के द्वारा किया जाता है। अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। पहली बार 1961 में दहेज निरोधक विधेयक पर, दूसरी बार 1978 में बैंक सेवा आयोग विधेयक पर और तीसरी बार 2002 में पोटा पर। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से पॉलिटी के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।